हाय किड्स, आज के वीडियो में हम करेंगे हमारी पोएम इन टाइम ऑफ सिल्वर रेन। नाउ ये पोएम स्टार्ट करने से पहले ये जो पोएम है इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स का जो वीडियो है वो मैंने अलग से चैनल पे अपलोड किया है। तो उसका लिंक जो है वो इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, या फिर अगर आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देखोगे तो भी मिल जाएगा। तो वो वीडियो आप जरूर देखो इस चैनल के क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। In time of silver rain, the earth puts forth new life again. Green grasses grow, and flowers lift their heads, and over all the plain the wonder spreads of life, of life, of life. तो ये जो पोएम है इसकी जो बेसिक थीम है वो है रिन्यूअल। यहाँ पे कवि जो है वो नेचर का जो साइकिल है जिसमें हर चीज जो है वो पैदा होती है, फिर पतझड़ का सीजन आता है तो सारे पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं, और फिर वापस जब स्प्रिंग का सीजन आता है, बारिश होती है, तो सब चीजें वापस से खिलखिला के जो है खड़ी हो जाती हैं, जिंदा हो जाती हैं, फूल पौधे वापस से जो है हरे भरे हो जाते हैं। तो ये जो साइकिल की बात हो रही है जिसमें कोई चीज पैदा होती है, मरती है और फिर से जिंदा होती है, रिन्यूअल का जो साइकिल है उसकी यहाँ पे कवि बात कर रहा है। तो वो जो बारिश की बात कर रहे हैं वो स्प्रिंग सीजन की बारिश की बात कर रहे हैं, यानी बसंत ऋतु में जो बारिश होती है पतझड़ के बाद। तो उस बारिश को कवि जो है वो सिल्वर के जैसा कह रहा है। तो सिल्वर जैसा क्यों कह रहा है? एक तो बारिश का रंग जो है वो चांदी की तरह सिल्वर जैसा होता है। दूसरा वो उसे सिल्वर इसलिए कह रहा है क्योंकि ये जो बसंत ऋतु की, ये जो स्प्रिंग सीजन की जो बारिश है वो उतनी ही कीमती है जैसे कि सिल्वर। क्योंकि नेचर की हर चीज को इसकी जरूरत है, उस समय उनके लिए ये बहुत कीमती है बारिश। सब चीजें मुरझा गई हैं पतझड़ में, सब मर गई हैं, राइट? आप देखते हो पतझड़ के सीजन में पूरे जंगल जो है वो पीले पीले हो जाते हैं। तो हर चीज में से जान चली गई है, तो उसमें वापस जान डालने के लिए बारिश की जरूरत है, राइट? स्प्रिंग सीजन आया है, बारिश होगी तो हर चीजें, सारे पेड़ पौधे हरे भरे हो जाएंगे। आपने देखा होगा खंडाला की साइड महाराष्ट्र में जो है, जब मानसून का सीजन आता है तो सब चीजें जो है पूरा सब हरा भरा हो जाता है। वहां पे आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स भी मिल जाएंगे, और जितने भी जंगल हैं सब हरे भरे हो जाते हैं। तो बारिश जो है वो बहुत ही कीमती है नेचर के लिए, इसलिए कवि उसे सिल्वर जैसा कह रहा है। तो कवि कह रहा है कि जब ये बारिश होती है स्प्रिंग सीजन की, तो जो धरती है उसमें नई जान आ जाती है, हर चीज बेजान हो गई है, राइट? पतझड़ में तो जैसे ही स्प्रिंग की बारिश होती है सब चीजों में वापस जान आ जाती है। हर जगह जो है हरी हरी घास जो है वो उगने लग जाती है, राइट? जंगल पूरे हरे भरे हो जाते हैं। जितने फूल पौधे हैं सब जो है वो खिलखिला जाते हैं, सब खड़े हो जाते हैं, सब खिले हुए होते हैं, राइट? फूल जो होते हैं। और फिर वो जो है अपना मुंह जो है आसमान की तरफ करके जो है बारिश को देखते हैं, क्योंकि सबको चाहते हैं कि बारिश हो जाए ताकि मैं खिल जाऊं, मैं वापस से हरा भरा हो जाऊं। और फिर जितने भी खेत खलियान है, मैदान है, प्लेन जितना भी इलाका है, सब जगह ये जो आश्चर्य जो है, ये बारिश का जो आश्चर्य है, ये जो है सब जगह फैल जाता है। बारिश का आश्चर्य क्यों है, बारिश का वंडर क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि जब बारिश होती है तो सब चीजों में जिंदगी आ जाती है। तो जिंदगी का जो ये आश्चर्य है, जो जिंदगी का जो वंडर है, कि आप जो है इतनी खूबसूरत दुनिया में आप पैदा हुए हो, आप हर चीज को देख रहे हो, उसे एंजॉय कर रहे हो, ये वंडर ही है, राइट? ये आश्चर्य ही है कि आप इतनी खूबसूरत धरती में हो। तो इस ये जो आश्चर्य है ये सब जगह बारिश की वजह से फैल जाता है, क्योंकि बारिश से पहले पतझड़ के सीजन में हर चीज जो है वो बेरंगी हो गई थी, उसमें जान नहीं थी। और जैसे ही बारिश हुई सब कुछ हरा भरा हो गया। तो कवि कह रहा है कि बारिश की वजह से ये जो है जिंदगी वापस से जन्म ले रही है। तो सब जगह जो है आपको नई नई लाइफ दिखाई दे रही है, राइट? हर जगह जो है पेड़ पौधे उग रहे हैं। आप देखोगे आपके गार्डन में भर भर के घास उगाएगी, आप कितनी भी कोशिश कर लो वो घास जाएगी नहीं, क्योंकि बारिश जो है उसे नया जीवन दे रही है। In time of silver rain, the butterflies lift silken wings to catch a rainbow cry. तो जब ये बारिश होती है स्प्रिंग सीजन की सिल्वर वाली बारिश, तो जो तितलियां हैं वो अपने सिल्क जैसे पर जो है उन्हें उठा के जो है उड़ के जाती हैं। आपने देखा होगा तितलियों के जो पर होते हैं वो सुपर सॉफ्ट होते हैं, राइट? बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल सिल्क जैसे। तो कभी कह रहा है वो अपने सिल्क जैसे पर जो है वो उठा के जो है उड़ के जाती हैं फूलों के पास। और उन फूलों के ऊपर क्या है? रेन ड्रॉप्स गिरे हुए हैं। और रेन ड्रॉप्स कैसे लगते हैं? जैसे कि किसी के आंसू हो, ऐसा लगता है फूलों के ऊपर। और उनके ऊपर जब सन का रिफ्लेक्शन पड़ता है रेन ड्रॉप्स के ऊपर, तो वो रेनबो का कलर उनके अंदर आ जाता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे रेनबो जो है
वो फूलों के ऊपर आके बैठ गया है, और इस रेनबो की जो ड्रॉप है इसे कलेक्ट करने के लिए सारी तितलियां जो है फूलों के पास जाती हैं। तो बेसिकली कवि सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि जब बारिश होती है तो सारा नेचर इतना खुश है कि ऐसा लग रहा है जैसे खुशी के आंसू बह रहे हैं, और सब जगह जो है सतरंगा कलर फैला हुआ है, क्योंकि नेचर जो है वो कलर से भर गया है स्प्रिंग सीजन में, राइट। हर रंग के फूल आपको दिख जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे इंद्रधनुष आसमान की बजाय जमीन पे ही आ गया है। तो इतनी खूबसूरत हो जाती है धरती जब सिल्वर बारिश होती है स्प्रिंग सीजन में। एंड ट्रीज पुट फोर्थ न्यू लीव्स टू सिंग एंजॉय बीनीथ द स्काई। और जो पेड़ पौधे हैं वो उनके ऊपर नए नए पत्ते आ जाते हैं। वो पत्ते किस लिए आ रहे हैं कि वो नया नया अच्छा अच्छा खुशी का गाना गाएंगे आसमान के नीचे। मतलब जब वो लहलहाएंगे, जब पत्ते जो है वो हवा में उड़ेंगे, जो पेड़ों पे नए नए पत्ते आ गए हैं, जब वो खुशी से लहलहाएंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे वो आसमान के नीचे जो है खुशी से गाना गा रहे हैं। तो यहाँ पे कवि ने जो है पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है। पर्सोनिफिकेशन जो है एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें आप किसी नॉन लिविंग थिंग को कोई लिविंग थिंग जैसी क्वालिटी दे दो। तो यहाँ पे कवि ने जो है पेड़ को क्या कर दिया, पेड़ को कवि ने जो है इंसान वाली खूबी दे दी है कि पेड़ के ऊपर जो है पत्ते वो गा रहे हैं। अब पत्ते तो नहीं गा सकते हैं, राइट। पत्तों के अंदर जो है वो गाने की क्वालिटी तो नहीं है, उनके पास मुंह तो नहीं है। तो यहाँ पे आपने एक जो चीज है, जो ये थिंग है, पत्ते जो है, इन्हें आपने इंसानी खूबी दे दी है कि ये गाते हैं। तो जब आप किसी चीज को जो है जो इंसान नहीं है उसे आप कोई इंसानी खूबी दे दो तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। यानी आपने उसकी तुलना किसी पर्सन से कर दी। जैसे आप बोल दो टीवी को, आप बोल दो कि टीवी चल सकता है, तो ये पर्सोनिफिकेशन हुआ, क्योंकि टीवी चल नहीं सकता है, उसके पैर नहीं है, बट आपने उसे क्वालिटी दे दी इंसान वाली। तो जब आप किसी ऐसी चीज जो इंसान नहीं है उसे आप कोई इंसानी खूबी दे दो तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे कवि ने पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है ये कहते हुए कि पत्ते जो है वो गाना गा रहे हैं, एंड पत्ते गाना नहीं गा सकते हैं। As down the roadway passing boys and girls go singing too। तो अब कवि जो है वो नेचर से जो है वो इंसान की दुनिया में आ गया है। तो अभी तक तो वो नेचर की बात कर रहा था, जंगल पेड़ पौधों की, अब वो इंसान की दुनिया में आ गया है। वो कह रहा है कि सड़क पे भी जो है जो बच्चे जो हैं, जो लड़के लड़कियां छोटे छोटे बच्चे जो हैं, वो भी इधर से उधर जो जा रहे हैं वो भी गाना गा रहे हैं खुशी में। तो आपने देखा होगा ना, जब बारिश होती है, पहली बारिश होती है, तो हम सब भाग के नीचे जाते हैं कि अरे बारिश में भीगेंगे, मजा आएगा। तो बच्चे भी जो है वो भी इस बारिश में खुश हो रहे हैं। तो ये सिल्वर रेन जो है ये खाली ऐसा नहीं है नेचर को ही खुश कर रही है, ये हम इंसानों को भी खुश कर रही है। इन टाइम ऑफ सिल्वर रेन व्हेन स्प्रिंग एंड लाइफ आर न्यू। और वो कवि कह रहा है कि ये जब सिल्वर रेन होती है, जब स्प्रिंग का सीजन आता है, बसंत ऋतु आती है, तो जिंदगी जो है वो नई हो जाती है, राइट। जिंदगी को एक नई लाइफ मिल रही है। तो हर वो चीज जो है जिसमें से लाइफ चली गई थी, पेड़ पौधे जितने भी बेजान हो गए थे पतझड़ के सीजन में, उन सब में एक नई लाइफ आ जाती है स्प्रिंग सीजन में सिल्वर रेन की वजह से। तो ये पोएम जो है ये बेसिकली आपको लाइफ के साइकिल के बारे में बता रही है कि लाइफ में जो है अगर पतझड़ का सीजन है तो स्प्रिंग सीजन भी आएगा जिसमें हर चीज जो है वो खुशी से भर जाएगी, हर चीज नई हो जाएगी, रिन्यूअल होगा हर चीज का, जो चीज मर गई है वो वापस से जिंदा हो जाएगी। ये पोएम जो है लैंगस्टन ह्यूज ने लिखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.